वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल में हम फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों देखेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ऑल नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। जितने भी नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, हम जानते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स को ही नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं और एक फैक्टर इनपुट्स होते हैं। फैक्टर इनपुट्स को तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में जाना है। हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि इनपुट्स को दो भागों में हमने डिवाइड किया था, फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो फैक्टर इनपुट्स तो प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, और नॉन फैक्टर इनपुट्स जितने भी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स, उनको ही हम कैपिटल या फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं। सच एज मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, कैश, करेंसी एटसेट्रा। कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट इन रिटर्न। तो ये सारे के सारे जो मैंने बताया ये सभी किसके एग्जाम्पल है? कैपिटल के। चाहे से कैश हो, बिल्डिंग हो आपके पास, चाहे से आपके पास टूल्स हो, मशीन हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहा है, तो ये सब क्या है? कैपिटल है। और कैपिटल जब यूज करते हैं तो उसके बदले में, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? रिटर्न में इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल को। फिर आगे है टाइप्स ऑफ कैपिटल देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं टू टाइप्स की होती है कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है वो क्लियर कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ये क्लियर कर लेना। मैंने उस टॉपिक में गुड्स के टाइप हमने जब देखे थे कि टाइप्स ऑफ गुड्स कितने प्रकार की होती है, उस वक्त मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी, ठीक है ना? वो वीडियो जरूर देख लें। कैपिटल गुड्स को ही ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं और इसे ही हम फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों चीज एक ही है। कैपिटल गुड्स एंड फिजिकल कैपिटल बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, कैपिटल गुड्स एंड फिजिकल कैपिटल बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। क्यों है बोथ आर डिफरेंट टर्म्स? क्योंकि फिजिकल कैपिटल का एक पार्ट है कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जबकि कैपिटल गुड्स जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं वो तो फिजिकल कैपिटल का क्या है? एक मात्र पार्ट है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है। द इनपुट्स which have been used repeatedly for many years in the production process and have high relative value are called fixed capital। ऐसी सभी इनपुट्स जो कंटिन्यू प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक काम आती है और जिनका रिलेटिव वैल्यू हाई होता है, केवल उन्हीं को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ऑल इनपुट्स को हम फिक्स्ड कैपिटल नहीं कहेंगे। केवल वही इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स, जो जिनकी वैल्यू हाई हो और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक काम आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। सच एज बिल्डिंग्स हुई, कई सालों तक काम आती है, मशीन्स हो गई, कई सालों तक काम आती है, टूल्स हो गए, फार्मर्स प्लो हो गया, जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर, फैक्ट्री मशीन, ये सब क्या है? कई सालों तक काम आती है और इनकी वैल्यूज भी क्या होती है? हाई। तो इनको हम फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। फिर है देखिए नॉट इंक्लूडेड इन फिक्स्ड कैपिटल। ये भी क्लियर करना जरूरी है। फिर किसको फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे? नट्स को, बोल्ट्स को, नेल को, स्क्रू को are also used frequently for many years in the production process, but they will not be considered fixed capital due to non-high prices। नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, नेल, स्क्रू, ये सब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक यूज करते हैं, लेकिन इनका रिलेटिव वैल्यू जो है वो बहुत लो होता है। इनकी वैल्यू जो प्राइस होती है वो बहुत लो होती है। इस कारण से हम इसे फिक्स्ड कैपिटल का हिस्सा नहीं मानते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल के। ये बिल्डिंग हो गई। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कोई बिल्डिंग लेता है तो उसके हम क्या मानेंगे? फिक्स्ड कैपिटल मानेंगे। जनरेटर हो गया तो ये भी क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। कोई मशीन हो गई किसी फैक्ट्री में रखी हुई, किसी फैक्ट्री में रखा हुआ कंप्यूटर हो गया, टरबाइन हो गया मान लीजिए किसान के पास, फार्मर्स प्लो हो गया, ये जो प्लो होता है वो भी क्या है? फार्मर के लिए उसकी असेट है, उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम वर्किंग कैपिटल। ये क्या होती है? द इनपुट्स विच आर यूज्ड ओनली वंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर फिनिश्ड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल।
ऐसी सभी असेट्स, ऐसी सभी इनपुट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में सिंगल टाइम यूज हो और फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में फिनिश हो जाए, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सच एज रॉ मटेरियल हो गया, कैश, क्ले यूज्ड बाय पोटर्स एटसेट्रा। तो रॉ मटेरियल हुआ, कैश हुआ या क्ले यूज्ड बाय पोटर्स हो गया, ये सभी क्या हैं? वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये सिंगल टाइम यूज होंगी, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किसी और चीज में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये वर्किंग कैपिटल के, ये लकड़ी है, इससे जब हम कोई टेबल बनाएंगे तो ये जो लकड़ी है वो क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? रॉ मटेरियल हो गया। ये कैश है, कैश से हमने कोई सामान खरीदा तो कैश भी चल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पोटर्स बना रहा है, क्या बना रहा है? क्ले से वो मिट्टी का यूज करके क्या कर रहा है? पॉट बना रहा है। ऐसे ये जो कपड़ा हो गया ये भी क्या है? रॉ मटेरियल है, क्योंकि इसका भी यूज करके कोई शर्ट वगैरह बनाएंगे। तो कहने का मतलब कि वर्किंग कैपिटल में हम ऐसी कैपिटल को यूज करते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक बार काम आएगी, सिंगल टाइम यूज होगी और फिर वो फिनिश हो जाएगी, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, कैपिटल को ही ग्रोस कैपिटल कहते हैं। ये क्लियर कर लेना, कैपिटल को ही ग्रोस कैपिटल कहते हैं। सर फिर नेट कैपिटल क्या होती है वो भी बताता हूं। देखो ग्रोस कैपिटल का सूत्र क्या होता है? ये एक ही सूत्र है, उस सूत्र को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग क्या है? देखो, ग्रोस कैपिटल इज इक्वल टू नेट कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये क्लियर हो गया। ग्रोस कैपिटल में नेट कैपिटल और डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। नेट कैपिटल में जब डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाएगा तो आपके पास क्या आएगी? ग्रोस कैपिटल। अब इसी सूत्र को मैंने फिर ऐसे बदल दिया और ऐसे बदल दिया। तो देखिए, पहले सूत्र को हमने 2 भागों में ऐसे बदल दिया अलग अलग। तो ग्रोस कैपिटल इज इक्वल टू क्या है? नेट कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रोस कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन। और ऐसे ही फर्स्ट सूत्र से ही, फॉर्मूले से ही हमने ये भी निकाल लिया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रोस कैपिटल माइनस नेट कैपिटल। ध्यान दें, इकोनॉमिक्स में हमेशा ग्रोस में से जब भी नेट घटाओगे आप तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा हो गया कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोस कैपिटल का फॉर्मूला। अब आगे देख लेते हैं हम, कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोस कैपिटल में हम दूसरा फॉर्मूला और देख रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल का, कि फिक्स्ड कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होगी? इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान देना, फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन। नेट फिक्स्ड कैपिटल में जब आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके हमें फिक्स्ड कैपिटल प्राप्त होगी। ऐसे ये नेक्स्ट नेट फिक्स्ड कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकालना हो तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट फिक्स्ड कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमने देखा। इसके अलावा मेरे चैनल पर कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में मैं ये कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।